हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग जावा में सुपर कीवर्ड के यूजेस को देखेंगे। वी विल लर्न अबाउट सुपर कीवर्ड एंड इट्स यूजेस इन जावा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेता हूं मैं इसको। फाइन। आई थिंक दिस इज परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी। The super keyword in Java is used in subclasses to access superclasses members, attributes, constructors and methods. So guys, super keyword को हम लोग हमेशा और हमेशा सब क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं और सुपर कीवर्ड की हेल्प से हमेशा जो पेरेंट क्लास या जस्ट इमीडिएट सुपर क्लास है उसके मेंबर्स को, जैसे उसके वेरिएबल्स को, उसके कंस्ट्रक्टर को या उसके मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। The super keyword in Java is a reference variable that is used to refer parent class objects. Basically super keyword जो एक reference variable है जिसे हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास में रेफर करने के लिए यानी चाइल्ड क्लास से उपयोग में लेने के लिए यूज करते हैं। Remember that super can be used inside child class to refer the immediate parent class only. तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुपर कीवर्ड है उसे चाइल्ड क्लास में इमीडिएट पेरेंट के मेंबर्स को रेफर करने के लिए, इमीडिएट पेरेंट के मेंबर्स को यूज करने के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। सो बेसिकली जब मैं कैटेगराइज करूंगा तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बनेगी सुपर कीवर्ड के यूजेस की। पहली है टू कॉल मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास दैट इज ओवररिडन इन द सब क्लास। पेरेंट क्लास के वो मेथड जिन्हें हमने चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया है, उन्हें चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है टू एक्सेस एट्रीब्यूट ऑफ सुपर क्लास इफ बोथ सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव एट्रीब्यूट विद द सेम नेम। सो अगर हमारे पास में चाइल्ड क्लास में सेम उसी नाम से कोई इंस्टेंस वेरिएबल है जिस नाम से हमने सुपर क्लास में डिफाइन किया हुआ है उन्हें, तब भी हम सुपर कीवर्ड की हेल्प से उन एट्रीब्यूट्स को चाइल्ड क्लास में यानी सब क्लास में यूज कर सकते हैं। तीसरा जो यूज है हमने पहले भी एक वीडियो में देखा है, टू एक्सप्लिसिटली कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर हमें सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैनुअली कॉल करना है, एक्सप्लिसिटली कॉल करना है, तब हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। सो गाइज, आइए फर्स्ट यूज देखते हैं इसका, एक्सेस ओवररिडन मेथड्स ऑफ सुपर क्लास। So to call the superclass version of overridden method in a child class, we call the method using the super keyword inside the child class. सुपर क्लास किसी भी ओवररिडन मेथड के सुपर क्लास वर्जन को चाइल्ड क्लास से रेफर करने के लिए, चाइल्ड क्लास से कॉल करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड की हेल्प लेते हैं। आइए गाइस देखते हैं हम। सो कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू क्लास बना दी यहाँ पे एंड उसे मैंने सेव कर दिया है, सुपर यूज वन डॉट जावा। सो गाइज मैंने एक क्लास बना दी सुपर यूज वन, इसमें हमने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है गाइज, एंड यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लास बना रहा हूं मैं, बना दी मैंने ये शेप नाम से। फाइन है, एक क्लास मैंने बना दी रेक्टेंगल नाम से। ठीक है गाइज, ये क्लास रेक्टेंगल जो है ये एक्सटेंड कर रही है किसको, शेप को। अब शेप जो है इसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया वाइड डिस्प्ले करके, एंड यहां पे सिंपली मैंने प्रिंट करवा दिया डिस्प्ले मेथड ऑफ शेप क्लास। फाइन गाइज, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली एक शेप क्लास है जिसमें डिस्प्ले फंक्शन है। देन हमने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल जो एक्सटेंड कर रही है शेप को। इसमें हमने क्या करा, डिस्प्ले को यहां ओवरराइड कर दिया है। अब मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से यहां पे भी एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं, डिस्प्ले मेथड ऑफ
रेक्टेंगल क्लास। फाइन गाइस, ये ओवरराइड कर दिया मैंने। नाउ यहां पे मैंने एक कॉल डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसमें से मैंने कॉल किया किसको, डिस्प्ले को। सो यहां पे क्या होगा, ये सिंपली कॉल करेगा डिस्प्ले ऑफ दिस रेक्टेंगल क्लास। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जस्ट इसको ऐसे समझिए, सपोज ये शेप जो है ये आपका घर है और आपके घर में तरुण नाम का एक पर्सन है, ये डिस्प्ले जो है ये तरुण नाम का एक पर्सन है, एक रेक्टेंगल क्लास भी है, ठीक है, इसके अंदर भी एक तरुण नाम का पर्सन है, मतलब ये जो डिस्प्ले है इसको मैंने नाम दे दिया तरुण। तो अगर इस घर के अंदर रेक्टेंगल वाले घर में हम डायरेक्टली तरुण को बुलाएंगे तो क्या होगा, इसी क्लास वाला इसी घर वाला रेक्टेंगल घर वाला ही कॉल होगा ना। इस वजह से जब हमने ओवरराइडिंग कर रखी है यहाँ पे डिस्प्ले को दोबारा से डिफाइन कर दिया इनहेरिट होने के बाद, तो डायरेक्टली अब मैं इस रेक्टेंगल क्लास में कहीं पे भी डिस्प्ले को रेफर करूंगा सीधे ही, तो ये हमेशा इसी क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेगा, यानी रेक्टेंगल वाला डिस्प्ले कॉल होगा। लेट्स सी, हम लोग गाइज एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल R1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, एंड मैंने कॉल किया R1 डॉट कॉल डिस्प्ले वाला फंक्शन, ठीक है गाइज। नाउ इसको हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। सो ये CMD यहाँ से अपने को ओपन करना है, एड्रेस बार में CMD टाइप करके, नाउ जावा सी सुपर यूज 1 ये कंपाइल हो गई एंड सुपर यूज 1 वाली क्लास फाइल को हमने रन करवा दिया। तो डिस्प्ले मेथड ऑफ रेक्टेंगल क्लास को ही कॉल कर रहा है। मैं चाहता हूं, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, अगर मैं ओवरराइड करने के बाद डायरेक्टली इस डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूं तो इस रेक्टेंगल क्लास वाला हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं पेरेंट वाले डिस्प्ले को कॉल करूं, तो मैं इस तरह से लिखूंगा सुपर डॉट डिस्प्ले। सो ये किसको कॉल करेगा, सिंपली कॉल्स द डिस्प्ले ऑफ शेप क्लास, ठीक है। तो अब यहां पे दोनों मेथड चलेंगे, लेट्स सी, कंपाइल किया हमने एंड रन कर दिया हमने, फाइन। तो पहले तो रेक्टेंगल क्लास वाला कॉल हो रहा है, देन शेप वाला सुपर के थ्रू। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब लाइक अगर हमें जरूरत है तो हम सुपर डॉट डिस्प्ले को इससे पहले भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो अब सुपर वाला यानी पेरेंट वाला डिस्प्ले जो है शेप वाला वो पहले चल जाएगा, चाइल्ड वाला बाद में कॉल हो जाएगा। इनफैक्ट दोनों को एक साथ कॉल करना भी जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने के अनुसार हम चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले को या पेरेंट के डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। बस मेन मेन इतना समझना है आपको, अगर किसी ओवर रिडन मैथड है हमारे पास में चाइल्ड क्लास में और उस ओवर रिडन की पेरेंट क्लास वाली डेफिनेशन हमें अगर चाइल्ड क्लास से कॉल करनी है तो उसे हम सुपर के साथ में डॉट लगा के कॉल करते हैं, ठीक है गाइज। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सुपर कीवर्ड केवल नॉन स्टैटिक मेथड्स में काम करता है, स्टैटिक मेथड्स में काम नहीं करता है। सपोज दैट मैं अगर यहां स्टैटिक लगा देता, देख रहे हो, इसको मैंने कमेंट कर दिया एंड नाउ मैंने किया कंपाइल इसे। सो ये एरर दे रहा है, सुपर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सुपर हमेशा नॉन स्टैटिक ब्लॉक में ही एक्सेस होता है, नॉन स्टैटिक मेथड में ही एक्सेस होता है। दिस कीवर्ड की तरह ही इसे भी स्टैटिक ब्लॉक में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सो गाइज ये था हमारा फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज भी हम देख लेते हैं, एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर क्लास। If child class have attribute with same name, then we can use super keyword in child class to access the super class attribute. तो चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास के किसी एट्रीब्यूट को अगर हमें यूज करना है तब हम सुपर कीवर्ड की हेल्प लेंगे। जैसे देखो इसी में मैंने क्या करा, एक इंटीजर साइड 1 बराबर 1000 डाल दिया एंड सिमिलरली यहां पे भी साइड 1 बराबर 1000 डाल दिया मैंने, ठीक है गाइज। नाउ मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे साइड 1 को प्रिंट करवा दूं, लेट्स सी, एक अलग से फंक्शन बना देते हैं हम,
और यहाँ पे साइड वन की वैल्यू जो है वो 2000 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऊपर शेप वाला साइड वन इनहेरिट होकर गया उसको हमने हाइड कर दिया है। अब डायरेक्टली मैं अगर साइड वन को एक्सेस कर रहा हूँ तो ये साइड वन कौन सा एक्सेस होगा, चाइल्ड क्लास वाला। लेट्स सी कंपाइल एंड रन करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ये कॉल मुझे हटानी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कॉल करना पड़ेगा। कॉल डिस्प्ले तो मैंने हटा ही दिया है मेथड। लेट्स सी, ये कंपाइल किया हमने एंड रन कर दिया तो 2000 आ रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ पेरेंट वाले डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ, तो मैं लिख दूंगा सुपर डॉट डिस्प्ले एंड सिमिलरली मुझे प्रिंट करवाना है किसको, सुपर क्लास के साइड वन को, तो मैं लिख दूंगा सुपर डॉट साइड वन और इसको अपन डाल देंगे प्रिंट एलन में। लेट्स सी इट विल वर्क फाइन नाउ। कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं जावा सी सुपर यूज वन की बजाय डायरेक्ट जावा कमांड से। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ये सेम सोर्स फाइल होती तब होता, डायरेक्टली काम नहीं करेगा, पार्डन में। सो जावा सुपर यूज वन फाइन। सो डिस्प्ले मेथड ऑफ रेक्टेंगल क्लास 2000, डिस्प्ले मेथड ऑफ शेप क्लास, एंड डायरेक्ट जब मैंने सुपर डॉट साइड वन को प्रिंट कराया है तो उस केस में पेरेंट क्लास वाले साइड वन की वैल्यू 1000 ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है गाइस, एंड तीसरा यूज जो है कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ आपको अभी ऊपर दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुपर कीवर्ड का जो यूज़ है वो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। सो गाइज, ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए और अपने प्रोग्रामिंग के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय, बाय गाइज।